दिल्ली हिमाचल भवन को अटैच करने का मामला सीएम सुक्खू ने अपने वकीलों और जजों पर उठाए सवाल। कहा, सरकार की तरह जुडिशरी भी सरकारी संपत्तियों के केयरटेकर। जजों को भी इस तरह के फैसलों पर देखना चाहिए। अपने वकीलों पर भी उठाए सवाल। सही से नहीं रखा कोर्ट में पक्ष। सरकार आगामी कदम पर कानूनी राय लेने के बाद लेगी कोई निर्णय। अब हिमाचल भवन को अटैच करना ना करना तो अगली बात है, लेकिन 2009 से ये केस था और पिछली जो अपफ्रंट प्रीमियम में मोजर बियर ने एक प्रोजेक्ट लिया। उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बोली बोली और अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि पावर प्रोजेक्ट चले या ना चले, सरकार को वो पैसा उनको देना था। तो उस अपफ्रंट प्रीमियम में जो हमारे उस समय की ऊर्जा नीति थी 2009 में, क्योंकि मैं विधायक भी था, उस ऊर्जा नीति बनाने में मेरी भी थोड़ी भूमिका थी, तो मुझे इसलिए उसकी ज़्यादा जानकारी है। उसमें हमने रिजर्व प्राइस रखा 10 लाख रुपये पर मेगावाट। 10 लाख पर बोली बोलनी थी, जो उसने कम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा बोली जानी थी। तो उसमें 10 लाख मेगावाट से ज़्यादा बोली बोलकर मोजर बेयर को ये पावर प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। मोजर बेयर ने कभी ये इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई गौर नहीं किया। जयराम ठाकुर जी जो कहते हैं ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 5 साल आपने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो उसके बाद आर्बिट्रेशन में गए और मुझे आर्बिट्रेशन में ये कहना है कि आर्बिट्रेशन में सरकार के केसेस जीते नहीं है। अब 64 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हम लीगल पहलू पर लड़ रहे हैं। हमने इसी महीने 2 पे दी, 3000 करोड़ रुपया अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बांटा, तो 64 करोड़ जमा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुडिशरी को भी देखना चाहिए था कि मैं ये बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि हमें किस नियम और रूल्स के तहत वो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आर्बिट्रेशन के पैसे जो जमा करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या हम उस केस को लड़ेंगे। और जुडिशरी ने, हमने जब एक और आर्बिट्रेशन केस में जिसमें अदानी जी के 280 करोड़ रुपए थे, उसको भी हमने, जुडिशरी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और इस मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जो 64 करोड़ देने की बात है कोई बड़ी बात नहीं है। जुडिशरी के पास जो हमारे वकील है उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, ये बड़ी देखने वाली बात है। तो मैं उसका भी अध्ययन कर रहा हूँ और जो हमारा आर्बिट्रेशन के खिलाफ अपील है उसको हम दायर करेंगे। जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि हालात ये हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के कि राज्य सचिवालय नीलाम हो जाएगा, विधानसभा नीलाम हो जाएगा। नहीं, वो जुडिशरी ने जिस प्रकार कहा है, उन्होंने नीलाम तो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी 5 साल पहले कर गए, जो चुनावों से पहले 5000 करोड़ रुपए की नीलामी करके चले गए, या जो आपकी जनता की संपदा को बांट के चले गए। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, अदानी के केस में, ब्रैकल वाले केस का मैं इसमें हवाला देना चाहता हूँ। जयराम ठाकुर जी की कैबिनेट ने ब्रैकल को इंटरेस्ट के साथ आर्बिट्रेशन का पैसा देने की बात की थी और उस बात के खिलाफ उनकी सरकार ने अपील नहीं की हाई कोर्ट में। अभी हमने आर्बिट्रेशन का पैसा जमा करवाया और हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। तो हाई कोर्ट ने जो अदानी के केस में हमारे पक्ष में फैसला दे के कहा कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो है वो गलत है, और हमारे पक्ष में फैसला दिया। उनसे तो ये पूछा जाना चाहिए था कि आपने सरकार की 280 करोड़ की संपदा को क्यों लुटाने की बात की थी। और जो ये कह रहे हैं इस प्रकार की स्टेटमेंट है, कभी ये कहना कि ये नीलाम हो जाएगा, ये कहना, ये राजनीतिक स्टेटमेंटें हैं। और ये इस फैसले को हम पुनः विचार करेंगे और मेरा मानना है कि हम इन सब दृष्टिकोण से आगे देखेंगे। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार वकील ने जज साहब के सामने किस प्रकार के तथ्य प्रस्तुत किए उसको भी हम देखेंगे। उनको आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है, क्या होता है कि आर्बिट्रेशन की जो केस की हियरिंग कोर्ट करेगा, पहले उसका पैसा जमा करवाना पड़ता है। इसमें कहाँ कमी रही उसके खिलाफ भी हम उसकी बात करेंगे। सर, आपकी लीगल राय कि अदालत ने हिमाचल भवन दिल्ली का ही चयन कैसे किया संपत्ति के लिए, कोई और संपत्ति भी हो सकती है? इस मामले में मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ।
कि हम हिमाचल भवन की संपत्ति का किया। संपत्ति तो जो उनको भी देखना पड़ेगा कि सभी संपत्ति सरकार की होती है और सरकार के जैसे हम केयर टेकर है वैसे ही जुडिशरी में बैठे हुए वो अधिकारी और जजेस भी केयर टेकर होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ।